यार बिलाल भाई किधर है? पता नहीं यार, इधर ही होंगे। तुझे नहीं पता? ऑफिस में हो गया, चेक करते हैं। चेक कर रहा है, ये कितना बड़ा बैग है। बिलाल भाई किधर हैं? बिलाल इधर होंगे। यार बिलाल भाई, बिलाल भाई। अबे यार अफ्तारी की है, नींद आ गई थी। इस बार शुक्र है रमजान सुकून के, वरना हर बार बहुत प्रेशर पड़ जाता है। बिलाल भाई काम तो करना पड़ेगा यार। कार4 का बॉक्स है क्या है? नहीं नहीं भाई, ये Xiaomi का बॉक्स है। यार पिछले 2 महीने से कोई फोन लॉन्च नहीं हुआ और अब ये तू क्या कर, ये और क्या है? ये चलें जी, आप लोग वीडियो एंजॉय करें। मेरी सहरी तक की जो क्लास है ना वो लग चुकी है। भाई आज की इस वीडियो के अंदर अनबॉक्स करने वाले हैं Xiaomi की लेटेस्ट Xiaomi 15 सीरीज को। भाई बार्सिलोना के अंदर ये मोबाइल फोन लॉन्च हुए हैं और मुझे उम्मीद नहीं थी कि रमजान का स्टार्ट इतना हैवी होने वाला है। दोनों ही फ्लैगशिप मोबाइल फोन्स हैं और दोनों ही पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ऑफिशियली लॉन्च भी हो रहे हैं। अब भाई अगर आप परफॉर्मेंस यूजर हैं तो आपके लिए Xiaomi 15 की परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इसका जो वेरिएंट आ रहा है वो 12 GB रैम 512 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आ रहा है और 2,70,000 एग्जैक्टली बोला जाए तो 2,69,999 के प्राइस टैग के अंदर ये फोन पाकिस्तानी मार्केट में आ रहा है। स्नैपड्रैगन 8 Elite ही यहां पर लगाया गया है। और अगर आप बात करते हैं Xiaomi 15 Ultra की, तो भाई Xiaomi 15 Ultra जो है ना, ये Xiaomi का टॉप ऑफ द लाइन फोन है, यानी कि इससे ऊपर Xiaomi मोबाइल फोन नहीं बनाती। ये Xiaomi की भी हद है, यानी कि ये कंपनी कह देती है कि भाई ये हमारा बेस्ट वर्जन है जो कि इस साल हमने लॉन्च किया है। और Xiaomi 15 Ultra जो है ऐसे स्पेसिफिकेशंस के साथ आता है जो कि इस चीज़ को डिजर्व भी करता है। यहाँ पर यह बात भी ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई जब भी Xiaomi Ultra का लफ्ज़ यूज़ कर लेती है ना, तो उसका मतलब ये होता है कि ये कैमरा फ़ोन होने वाला है। और Xiaomi 15 Ultra अगर आप, मैं अभी खोल के भी आपको दिखा देता हूँ, इसको जब आप देखेंगे ना तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये मोबाइल फ़ोन नहीं बल्कि एक कैमरा है जिसके साथ मोबाइल फ़ोन लगाया गया है। जो कलर हमारे पास मौजूद है ये इसका लिमिटेड एडिशन सिल्वर क्रोम कलर है, जो कि 2 डिफरेंट टोन्स के अंदर आता है। मैं आपको यहाँ पर खोल के दिखाऊंगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में इसका जो वेरिएंट लॉन्च हो रहा है वो 16 GB रैम और 512 GB इंटरनल स्टोरेज वाला है और 3,99,000 के प्राइस टैग के अंदर जो है, 3,99,999 के प्राइस टैग के अंदर जो है ये पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो रहा है। पहले ज़रा छोटे भाई को अनबॉक्स कर लेते हैं जिसका प्राइस टैग 2,69,999 है और उसके बाद आगे चलते हैं। मेरी टीम ने इसको ऑलरेडी जो था वो सेटअप किया हुआ था। बॉक्स के अंदर आपको एक केबल देखने को मिल जाती है जो कि टाइप A टू टाइप C वाली केबल है। उसके अलावा आपको यहाँ पर एक केस देखने को मिल जाता है जो कि Xiaomi के जो प्रीमियम केसेस आते हैं उन कैटेगरी का केस है और उसके अलावा कुछ पेपर वर्क आपको देखने को मिल रहा है। अब इस बॉक्स के अंदर फर्दर आपको आपकी सिर्फ डिवाइस जो है वो देखने को मिल जाएगी, बट ये मेरे पास इंटरनेशनल वेरिएंट है जो कि रिसीव हुआ है। पाकिस्तानी वेरिएंट के अंदर चार्जर आ रहे हैं जो कि मुझे 2 लिहाज से बड़ी अच्छी बात लगी है। एक तो वैसे कि भाई चार्जर इंक्लूड कर दिया और दूसरा द फैक्ट कि पाकिस्तानी मार्केट में जब यूज़र को चार्जर चाहिए तो उसको ड्रामे नहीं चाहिए और यही वजह है कि Xiaomi ने चार्जर दिया है। तो जो आप लोग लोकल मार्केट से जाकर इस फ़ोन को परचेज़ करेंगे उसमें आपको चार्जर मिलने वाला है। इस मोबाइल फ़ोन की अनबॉक्सिंग एक बार पहले भी मैं इस चैनल के ऊपर कर चुका हूँ, बट बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ये मोबाइल फ़ोन जो है उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कि फ्लैगशिप ग्रेड परफॉर्मेंस चाहते हैं, बट उनको मोबाइल फ़ोन ऐसा भी चाहिए जो कि डेली लाइफ में जो है ना वो बहुत ज़्यादा कोई फ्लैशी फ़ोन ना हो। मतलब ऐसा ना हो कि भाई मोबाइल फ़ोन देख के पता लगे कि भाई 4 गुना ब्रिक वाला फ़ोन है। भाई ऐसा नहीं है। ये फ़ोन जो है साइज़ में भी छोटा रखा गया है। कैमराज ऑल दो देखने में काफ़ी सिंपल लगते हैं, बट एक्चुअल रियलिटी ये है कि ये लाइका कैमराज हैं। फ्रंट पर भी आपको यहाँ पर OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी खूबसूरत लुक प्रोवाइड करता है। और Xiaomi ने इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो पहली बार चीज़ की है वो ये है कि इस मोबाइल फ़ोन के जो बेजल्स हैं वो ऑल अराउंड द फ़ोन बराबर हैं और बहुत पतले हैं, जिसकी वजह से अगर आप इस फ़ोन को किसी भी साइड से होल्ड करते हैं ना तो आपको इसके जो बेजल्स का साइज़ है वो बराबर मिलने वाला है। उसके अलावा यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 8 Elite जो है उसका चिपसेट देखने को मिल जाता है। एंड देन अगेन बाकी चीज़ों में भी ये मोबाइल फ़ोन काफ़ी हद तक फ्लैगशिप ग्रेड परफॉर्मेंस ही प्रोवाइड कर देता है। मैं इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो चेकआउट नहीं की कर लें, आपको इसकी जो डिटेल स्पेसिफिकेशंस हैं वो पता लग जाएंगी। हम चलते हैं अल्ट्रा की तरफ, क्योंकि मेरे ख्याल से भाई आप लोग वही देखने के लिए इस वीडियो पे आए हो। ओके भाई, Xiaomi 15 Ultra की अगर आप बॉक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 GB रैम और 512
GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट जो है हमें रिसीव हुआ है। और जैसे मैंने बताया है कि इसका जो कलर हमें रिसीव हुआ है ये इसका लिमिटेड एडिशन कलर है, और ये जो कलर है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्यों बात कर रहा हूँ। इसके बॉक्स के अंदर भी आपको वही चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। एक वायर है जो कि टाइप A टू टाइप C वाली है। ये मोबाइल फ़ोन 90 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है, और अगेन पाकिस्तान में जो वेरिएंट आएगा उसमें आपको 90 वॉट का अडाप्टर बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। इस फ़ोन के साथ आपको मिलने वाला जो केस है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये हार्ड शेल केस है, जबकि अगर आप Xiaomi 15 की बात करते हैं तो उसके साथ आपको सॉफ्ट शेल केस मिला है। और इस मोबाइल फ़ोन के अंदर पता नहीं चार्जर डब्बा शायद इससे भी बड़ा होगा जो पाकिस्तानी मार्केट में आएगा, क्योंकि चार्जर रखने की तो जगह भी नहीं है। मोबाइल फ़ोन काफ़ी चंकी है, और ये प्लास्टिक रैप है, नहीं कागज़ है भाई। ओके भाई, तो ये मोबाइल फोन हमने यहाँ पर इस पेपर से निकाल लिया, और जैसा मैंने बताया था कि इसकी ये जो ड्यूल टोन फिनिश है ये काफ़ी खूबसूरत है। आप अगर इस फ़ोन को गौर से देखें तो आपको ये ऐसे लगेगा कि पुराने कैमरा वाली लुक दे रहा है। उसकी रीज़न ये है कि ये जो डिज़ाइन लैंग्वेज है, ये जो ड्यूल टोन फिनिश है, ये लाइका के कैमरास की फिनिश है। लाइका वही कंपनी है जिसने पूरी दुनिया में पहला कैमरा बनाया था। यही वजह है कि इस फ़ोन की जो लुक है वो भी आपको पुराने कैमराज वाली आ रही होगी, और ये इसको बड़ा ही खूबसूरत लुक प्रोवाइड कर देता है। इसकी एक साइड पर आपको ग्लास देखने को मिल जाता है, जबकि दूसरी साइड जो है ये वीगन लेदर है। मोबाइल फोन के बैक साइड पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, यानी कि 4 कैमरास लगाए गए हैं, और फ्रंट साइड पर भी मेन कैमरा दिया गया है जो कि 32 मेगापिक्सल का है। अच्छा, इस मोबाइल फोन के अंदर जो स्क्रीन लगाई गई है वो भी एक क्वाड कर्व स्क्रीन है, और पहले की निस्बत काफी बेहतर हो गई है। भाई पहली बात तो ये है कि ये LTPO डिस्प्ले की लेटेस्ट आइट्रेशन है, तो ये 1 हर्ट्ज से लेकर 120 हर्ट्ज तक जा सकती है, जिसका मतलब ये है कि जब आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो ये मोबाइल फोन काफी तेज डिस्प्ले भी आपको प्रोवाइड कर देगा, और जब जरूरत नहीं होगी तो बैटरी बचाने के लिए ये 1 हर्ट्ज पे भी चला जाएगा। एक और चीज जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इस मोबाइल फोन की जो पीक ब्राइटनेस है वो भी पहले की निस्बत काफी ज्यादा इंक्रीज कर दी गई है। इस मोबाइल फोन के फ्रंट साइड के ऊपर जो सबसे बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वो इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, जो कि अब अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर हो गया, जिसका मतलब ये है कि आवाज को यूज करते हुए आपकी फिंगर को रीड करता है। और इसका फायदा ये है कि अगर आपका मोबाइल फोन गीला हो जाता है या इवन आपकी फिंगर गीली होती है तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये स्मजेस के अंदर भी काम कर जाता है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि आप इस तरह के मोबाइल फोन्स में जिनमें अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर्स होते हैं टेम्पर्ड ग्लास प्रोटेक्टर नहीं लगा सकते। बट इस मोबाइल फोन में उस चीज का भी हल किया गया है, और यहां पर Xiaomi ने Xiaomi का लेटेस्ट Xiaomi शील्ड ग्लास यूज किया है, और उसका भी वर्जन 2 यूज किया है। तो Xiaomi के मुताबिक ये मोबाइल फोन आसानी से टूटने नहीं वाला। यहां पर यह बात ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि पहले जहां पर हर फोन में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास आया करता था, वहां पर अब कंपनीज खुद इस चीज पे मेहनत कर रही है, और Xiaomi ने जो ग्लास डाला है वो Xiaomi शील्ड 2 के नाम से आता है, और इस मोबाइल फोन को प्रोटेक्ट करता है। वैसे बॉक्स के अंदर ही आपको डिस्प्ले के ऊपर जो इसका प्रोटेक्टर है वो लगा हुआ मिल जाता है। इस मोबाइल फोन की अगर आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो क्विकली उसके नंबर्स को मैं आपको दिखा देता हूं। ये मोबाइल फोन नॉर्मल मोड के ऊपर 2.4 मिलियन का स्कोर प्रोवाइड करता है, और अगर आप इसका अल्ट्रा परफॉर्मेंस मोड ऑन कर लेते हैं तो ये 2.6 मिलियन तक का भी जो Antutu का स्कोर है वो प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि ये मोबाइल फोन काफी ज्यादा पावर हंग्री प्रोसेसर के साथ आता है। और यही वजह है कि जब आप इसको फुल Antutu वाले बेंचमार्क पर चलाते हैं तो भाई ये गर्म भी होता है, क्योंकि ये मैक्सिमम परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। बट देन अगेन ये सिर्फ बेंचमार्क की बात है। अगर आप गेमिंग वगैरह करेंगे तो वहां पर आपको बिल्कुल भी हीट फील नहीं होने वाली, क्योंकि इसके अंदर जरूरत से ज्यादा पावर डाली गई है, जो कि 90% ऑफ द टाइम आप लोग यूटिलाइज भी नहीं करेंगे। इसके अलावा सॉफ्टवेयर यहाँ पर HyperOS 2 दी गई है, और इस मोबाइल फोन के अंदर हाइपर AI के फीचर्स को भी इंक्लूड किया गया है, जिसको Xiaomi के हाइपर AI सेक्शन के अंदर दिया गया है। और इसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें हैं। इसके अंदर AI डायनामिक वॉलपेपर्स के नाम से एक ऑप्शन आ गई है, जहां पर आपका वॉलपेपर अब एक वीडियो हो सकता है। तो आपके पास कोई बिल्ली की वीडियो है जो चल रही है, Xiaomi ने एग्जांपल दी थी, तो ये उसी तरह का काम करेगा जिस तरह दूसरे फोन्स के अंदर आपकी तस्वीर के बैक साइड पे क्लॉक आ जाती है ना भाई, ये वीडियो के अंदर वो काम कर रहा है, और ये AI का यूज करता है। इसके अलावा AI इंटरप्रेटर, AI सबटाइटल्स, वो सारे फीचर्स जो कि आप दूसरे फोन पे एक्सपेक्ट करते हैं वो भी सारे यहाँ पर आ गए हैं, और ये गूगल के Gemini के भी लेटेस्ट स्वीट के साथ आ रहा है। इनफैक्ट मजेदार बात ये है कि इस मोबाइल फोन को अगर आप परचेज करते हैं तो पहले 3 महीने के लिए आपको Gemini एडवांस का जो ट्रायल है वो भी देखने को मिल जाएगा, जो कि अगेन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि ये एक पेड सर्विस है, लेकिन इस मोबाइल फोन के साथ 3 महीने के लिए आपको फ्री मिल रही है। इसके अलावा भाई कैमरास पे बढ़ने से पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि मोबाइल फोन के अंदर डुओ स्टेरियो स्पीकर्स लगाए गए हैं। इसके अंदर नीचे वाली साइड पर जो टाइप सी की पोर्ट दी गई है, ये 90 वॉट की जो चार्जिंग है वो सपोर्ट करती है। बट उससे भी बड़ी बात यह है कि ये मोबाइल फोन 80 वॉट्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि इस मोबाइल फोन की जो बैटरी का साइज है वो भी पहले की निस्बत बढ़ाकर 5410 mAh कर दिया गया है। यानी कि पहले जहां पर 5000 mAh आया करती थी अल्ट्रा सीरीज में, वहां पर अब आपको 5410 mAh की जो बैटरी है वो देखने को मिल जाएगी। बट ये वो सारे
सारे हाइलाइट्स हैं जो कि आप एक टॉप लेवल फ़ोन से एक्सपेक्ट करते हैं, जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते, अब मैं आपको वो बताने वाला हूं। और वो है इस मोबाइल फ़ोन के अंदर लगे हुए कैमराज। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर एक फ्लैगशिप कैमरा नहीं लगाया गया। इनफैक्ट अल्ट्रा सीरीज़ की बात ये है कि जितने भी कैमरे लगे होते हैं वो सब टॉप लेवल कैमराज होते हैं। यही वजह है कि इस मोबाइल फ़ोन का जो मेन कैमरा है वो कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर 50 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा लगाया गया है, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, 50 मेगापिक्सल का जूम कैमरा है जो कि 3x ऑप्टिकल जूम प्रोवाइड करेगा, एंड देन 200 मेगापिक्सल का एक जूम कैमरा दिया गया है जो कि 4.3x ऑप्टिकल जूम देता है। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर कौन सा कैमरा मेन है, ये कंफ्यूजिंग है भाई। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो अल्ट्रा वाइड और जूम कैमराज हैं वो भी इतने ज़्यादा पावरफुल लगाए गए हैं कि किसी एक कैमरा को मेन कैमरा कहना जो है वो गलत बात होगी। इस मोबाइल फ़ोन का जो मेन कैमरा है बाय द वे LYT900 सेंसर के साथ आता है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड कर देता है। हमने इसके थ्रू काफ़ी पिक्चर्स खींची है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मेन कैमरा का जो रिजल्ट है वो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है, और सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि इस बार Xiaomi के केस में जो कलर की स्टेबिलिटी है और जो ओवरऑल एक आप कह सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन की कलर टेम्परेचर की स्टेबिलिटी है वो बहुत अच्छी आई है। मतलब अगर आप 3-4 कैमरा से भी तस्वीरें खींच रहे हैं तो सब कैमरास के अक्रॉस जो आपको वो कलर की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। उससे भी बड़ी बात यह है कि क्योंकि इसके अंदर 2 टेलीफोटो कैमरास दिए गए हैं तो आप उन दोनों कैमरास को एज अ पोर्ट्रेट कैमरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और पोर्ट्रेट शॉट्स में ये मोबाइल फ़ोन अपने जो एक्चुअल रंग है ना भाई वो दिखाता है। और एक चीज जो कि इससे पहले मैंने किसी मोबाइल फोन के ऊपर नहीं देखी वो इसके जूम कैमरा के अंदर आ जाती है। वेल इसके अंदर जो ऑप्टिकल जूम है वो 4.3x दी गई है, और क्योंकि ये 200 मेगापिक्सल का सेंसर है तो आप इसको फर्दर जूम कर सकते हैं, लेकिन ये 120x तक डिजिटल जूम प्रोवाइड करता है। बट जो चीज इससे पहले मैंने किसी फोन में नहीं देखी थी वो है AI जूम। बेसिकली ये AI का यूज करता है, और अगर आप किसी चीज की तस्वीर खींच रहे हैं तो उस तस्वीर को AI के थ्रू एनहांस करता है, और यही वजह है कि अगर आप इसको किसी भी दूसरे जूम कैमरा से कंपेयर करते हैं तो इसकी क्वालिटी काफ़ी बेहतर आती है। हाउएवर ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इसलिए हो जाता है क्योंकि जो जूम तस्वीरें ये बना रहा होता है वो एक्चुअल तस्वीरें नहीं है बल्कि कंप्यूटर जनरेटेड हो जाती हैं किसी हद तक। तो ये अंदाज़ा लगा रहा होता है जिस चीज़ की ये पिक्चर खींच रहा है वो कैसी लगेगी। तो अगर आप किसी बिल्डिंग की पिक्चर खींच रहे हैं उसके लिए ये बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप किसी गाड़ी के नंबर प्लेट की तस्वीर खींच रहे हैं तो अब AI अंदाजा तो नहीं लगा सकती कि वो नंबर क्या है, तो वो कुछ भी रैंडम सा लिख के दे देगी। तो कहने का मकसद ये है कि एक्यूरेसी वाली साइड पर अगर आप तस्वीरें खींच रहे हैं किसी लैंडस्केप की, कोई पहाड़ है या कोई ऐसी चीज़ है जिसको AI अंदाजा लगा सकती है, तो भाई उसके लिए ये फीचर बहुत ज़्यादा कमाल है। बट अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि गाड़ी की नंबर प्लेट की तस्वीर खींच रहे हैं, किसी ऐसी चीज़ की खींच रहे हैं जिसको AI प्रिडिक्ट नहीं कर सकती, तो वहां पर ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। अब भाई AI के फीचर्स की बात हो ही रही है तो यहाँ पर एक तो AI का फीचर आपको जूम के अंदर देखने को मिल जाता है, बट अगर आप तस्वीरों को एडिट करने जाते हैं तो AI के नाम से पूरा एक स्वीट ऑफ फीचर्स दिए गए हैं जिसके अंदर आपके पास ये एनहांस मोड आ जाता है जो कि बेसिकली आपकी किसी भी पिक्चर को एनहांस कर सकता है। अब मजा बात यह है कि इस फोन से खींची गई किसी पिक्चर को एनहांस करने की हमें जरूरत ही फील नहीं हुई, और 90% ऑफ द टाइम जो हम एनहांस करते भी हैं तो तस्वीर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता क्योंकि तस्वीर ऑलरेडी काफ़ी हाई रेजोल्यूशन की निकल कर आ रही है। बट अगर आपके पास कोई पुरानी पिक्चर है तो ये उसके ऊपर ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा। दोनों तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा क्योंकि वो तस्वीरें ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड खींच रहा है। अच्छा, इसके अलावा ये एक एक्सपैंड की फंक्शनलिटी भी दी गई है जो कि बेसिकली किसी भी तस्वीर को एक्सपैंड कर सकती है, यानी कि आपको तस्वीर ऐसे लगेगा कि अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा से खींची गई है, जबकि रियलिटी ये होगी कि वो तस्वीर जो है वो AI जनरेटेड पिक्चर होगी। और मैं यहाँ पर आपको जनरेट भी करके दिखा देता हूँ। अब इस तस्वीर को अगर कोई बंदा देखे तो उसको यही लगेगा कि भाई ये जो तस्वीर है ये खींची ही इस तरह गई थी, जबकि रियलिटी ये है भाई कि जो ओरिजिनल पिक्चर थी उसमें और इस तस्वीर में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो जनरेटेड है। और अगर आप नोटिस करें तो जो मैं पहले बात कर रहा था कि ये बोर्ड साइन जो आ रहा है कॉर्नर के ऊपर, ये बोर्ड अब AI नहीं बता सकती कि भाई बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, तो उसने डिजाइन सा बना दिया है जिसको बंदा गौर से देखेगा तो उसको पता लग जाएगा कि AI जनरेटेड है। इसके अलावा इरेज की फंक्शनलिटी यहाँ पर ऐड कर दी गई है जिसके अंदर आप किसी भी चीज को रिमूव कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर ये पीछे मौजूद गाड़ी को रिमूव करना चाहता हूं तो मैं इसको इरेज की फंक्शनलिटी से रिमूव कर सकता हूं। मैंने यहाँ पर गाड़ी को रैंडमली सेलेक्ट कर लिया था और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली उसको जो है वो इरेज कर रहा है। अब इसके लिए इंटरनेट की रिक्वायरमेंट जरूर मौजूद है बट ये काफी तेज तरीके से काम कर जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने काफी तेज तरीके से इसके ऊपर काम कर लिया है। फाइनली भाई AI का एक और फीचर जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है वो इसका स्काई का फीचर है, जहां पर नाम तो इसका स्काई है लेकिन ये असल में लाइटिंग का फीचर है। मतलब आप इसके अंदर मौजूद टेम्पलेट्स की बेस पे पूरी तस्वीर की जो लाइट्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं।
इसको मैंने यूज़ करके देखा है और मेरे हिसाब से ये काफ़ी आर्टिस्टिक लगता है, बट बता सकते हो कि भाई एडिटेड पिक्चर है, मतलब रियलिटी बेस्ड उतना नहीं है। वैसे कुछ केसेस में ये रियल लगता भी है, बट 90% ऑफ द टाइम आपको लगता है कि तस्वीर एडिटेड है। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है मुझे, वो ये है कि मोबाइल फ़ोन 4K 120 FPS सपोर्ट करता है और ये सिनेमैटिक मोड के अंदर भी इसको सपोर्ट करता है, विच बेसिकली मीन्स कि आप इस मोड को यूज़ करते हुए इसके सारे जो फीचर्स हैं उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो जो 4K 120 FPS ऑन होता है तो उस टाइम पर जो बाकी चीज़ें हैं वो ख़राब नहीं होती, आपको वही कलर्स मिलते हैं जो कि आप नॉर्मली Xiaomi के इस हाई एंड डिवाइस से एक्सपेक्ट करते हैं। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर हमने सेल्फी जो है वो भी ली हैं काफ़ी सारी, और सेल्फी कैमरा के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि सेल्फी कैमरा बहुत अच्छा है, बट जिस तरह इसका बैक कैमरा है उस लेवल के ऊपर सेल्फी कैमरा मुझे ऑपरेट करता हुआ नज़र नहीं आया। ऑल इन ऑल अगर आप इस कैमरा के और इस फ़ोन के रिलेटेड मेरे ओपिनियन जानना चाहेंगे तो मैं ये कहूँगा भाई, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ फ़ोन जो कि टॉप मोस्ट डिवाइस हो Xiaomi कंपनी की, तो भाई इससे ऊपर की डिवाइस आपको नहीं मिलने वाली। और इस मोबाइल फ़ोन के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो कि इससे पहले मैंने किसी और मोबाइल फ़ोन के ऊपर नहीं देखे। हैविंग सेड दैट, दिस इज स्टिल 4 लाख रुपए का मोबाइल फ़ोन। तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि क्या आप इसके ऊपर पैसे खर्चोगे या नहीं खर्चोगे। पर्सनली मुझे जो इस फ़ोन की सबसे मज़ेदार चीज़ लगी है, टू बी ऑनेस्ट, वो इस मोबाइल फ़ोन का ये ड्यूल टोन कलर है। लाइक ये बहुत नॉस्टैल्जिक है। बट अगेन आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओगे इस फ़ोन के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों फ़ोन्स का डेडिकेटेड फुल रिव्यू वीडियो आए जिसमें हम एक एक चीज़ को टेस्ट करें, तब भी मुझे नीचे कॉमेंट्स के अंदर बता देना। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।